वेलकम दोस्तों। सी टेट हिंदी के लिए ये फोर्थ क्लास होगी हमारे गद्यांश टॉपिक की, जिसमें हमने सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर किए और साथ में एक्सपेक्टेड लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी 3 वीडियो गद्यांश की नहीं देखी तो आप उनको ज़रूर देख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश का जो टॉपिक आता है उसको गद्यांश को हम एक बार पढ़ लेते हैं। स्वस्थ मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या, असंतुलित भोजन और व्यायाम की कमी के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। यदि व्यक्ति संतुलित आहार ले, नियमित व्यायाम करे और समय पर विश्राम करे तो वह स्वस्थ जीवन जी सकता है। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो चलिए हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस मुख्य उद्देश्य में भी हमने गद्यांश पढ़ा तो स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। तो रोगों का वर्ण ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। स्वस्थ का महत्व बताया गया है। इसमें क्या बताया गया, स्वस्थ के बारे में महत्व है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज लोग स्वस्थ के प्रति कैसे हो रहे हैं। आज जो लोग हैं स्वस्थ के प्रति कैसे हो रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था आज जो लोग हैं स्वस्थ के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोगों का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो रोगों का मुख्य कारण बता रखा है अनियमित, देखो यहाँ लिखा है अनियमित दिनचर्या, असंतुलित भोजन और व्यायाम की कमी के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अनियमित जीवन शैली हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। संतुलित शब्द का अर्थ क्या है। तो संतुलित का मतलब बताना क्या हो सकता है, अधिक, कम, कठिन, उचित। संतुलित का मतलब होता है उचित। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका टाइटल बताना है कि इसमें टाइटल किसके बारे में बात की है, तो स्वस्थ के बारे में बात की है। तो स्वस्थ ऑप्शन में होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए बाहर हो गया। यहाँ भी नहीं है इसलिए बाहर, यहाँ भी नहीं है इसलिए बाहर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपने आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारे गद्यांश के 5 क्वेश्चन थे। यहाँ पे 5 कंप्लीट हो गए, पहला गद्यांश कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट गद्यांश पे आते हैं। परिश्रम सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कठिन परिश्रम किया है उन्हें ने ही सफलता प्राप्त की है। परिश्रम से व्यक्ति में आत्मविश्वास और अनुशासन का विकास होता है। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का विशेष महत्व है क्योंकि यह भविष्य की नींव रखता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम को अपना आदर्श बनाना चाहिए। यह गद्यांश था। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। गद्यांश का मुख्य विचार क्या है। इतिहास का वर्णन नहीं, इसमें हमने परिश्रम के बारे में बात की है। ठीक है ना, तो देखो इतिहास का वर्णन तो हो नहीं सकता, बाहर कर दिया। सफलता का रहस्य, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी का जीवन, यही भाग। या सफलता का रहस्य होगा या अनुशासन का महत्व होगा। परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो यहाँ पे क्या होगा, सफलता का ये रहस्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। इस तरीके से भी हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। सफलता किससे प्राप्त होती है, तो सफलता उसने बोल रखा है परिश्रम से होती है, क्योंकि कठिन, जो बंदा कठिन परिश्रम करता है उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे किससे प्राप्त होती है, परिश्रम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिश्रम से किसका विकास होता है, तो यहाँ पे बता रखा है परिश्रम से व्यक्ति में आत्मविश्वास और अनुशासन का विकास होता है। यानी अनुशासन और आत्मविश्वास का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कुंजी शब्द का अर्थ क्या है। कुंजी का मतलब क्या होता है, देखो ताला तो हो नहीं था, बाधा भी नहीं होती, समस्या में कुंजी का क्या होता है, समाधान होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। इसका भी टाइटल बताना है, तो देखो गद्यांश का टाइटल देखो, इसमें सफलता और परिश्रम के बारे में बात की है। तो देखो परिश्रम का महत्व के बारे में बताया गया है ना, यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट गद्यांश है, तो इसको भी आपको पढ़ना है और कोशिश करना है कि मुझसे पहले आपको आंसर देना बताना पड़े। ठीक है। अनुशासन व्यक्ति के जीवन की व्यवस्था बनाता है। अनुशासित व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है और अपने कार्यों को नियोजित ढंग से पूरा करता है।
अनुशासन से जीवन में नियमितता आती है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विद्यार्थी यदि अनुशासन में रहकर अध्ययन करे तो वो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। तो गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? अनुशासन का महत्व बताया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके अंदर अनुशासन के बारे में बात की गई है। अनुशासन से क्या लाभ होता है? अनुशासन से आपको इसमें लाभ बताना है। तो देखो यहाँ पे हम, इसमें भी लिखा भी है पैराग्राफ के अंदर, नहीं तो हम ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं। अनुशासन से आलस्य नहीं आता, भय भी नहीं होता, नियमितता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ लिखा है अनुशासन से जीवन में नियमितता आती है, ये इसका प्रॉफिट है। अनुशासित व्यक्ति क्या करता है? अनुशासित व्यक्ति जो होता है, समय नष्ट करता है, नेगेटिव पॉइंट तो हटा देना है आपको, कार्य टालता है ये भी हटा देना है, तनाव बढ़ाता है ये भी हटा देना है, समय का सही उपयोग करता है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियोजित शब्द का अर्थ क्या होता है? नियोजित का मतलब होता है प्लानिंग करना। ठीक है, तो बिना योजना, ये तो गलत हो गया। कठिन गलत है, सरल गलत है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, योजना के अनुसार। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसमें भी एक टाइटल बताना आपको। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो अनुशासन, इसके अंदर अनुशासन के बारे में बात की है, तो अनुशासन वाला पॉइंट देख लो। यहाँ पे देखो इसमें नहीं है इसलिए बाहर, इसमें नहीं इसलिए बाहर, इसे बाहर कर दो। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये हमारे टोटल 15 क्वेश्चन थे, यानी कि 3 गद्यांश थे। आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने सही गए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों।